मेरे साथ वो हो गया जिसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। ये था मेरा सिंपल लो टेक प्लांटेड एक्वेरियम और ये प्लांटेड टैंक था घर एक ह्यूज ब्लडी मैरी रेड चेरीसिम्स का कॉलोनी का। और ये ब्लडी मैरी चेरीसिम्स इसी टैंक पे ब्रीडिंग भी कर रहा था। इवन दो ये लोग अकेले नहीं थे इस टैंक पे। इस टैंक पे था हिलस्ट्रीम लोज, होली लोज, सायामीज एलिगेटर और डॉर्फ गोरामी। इतने सारे प्रेडेटरी फिशेस रहने के बाद भी ये श्रिम्प्स इजीली ब्रीड कर रहा था। पर उस दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से मुझे इस थ्राइविंग ब्लडी मैरी चेरीसिम्स के कॉलोनी को बाय बाय बोलना पड़ा। तो आखिर उस दिन मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मुझे इस परफेक्टली बैलेंस्ड प्लांटेड टैंक को अलविदा बोलना पड़ा। तो उस दिन भी मैं बाकी दिनों की तरह ही अपने डेस्क पे इस प्लांटेड टैंक के बगल में बैठ के अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था। और ऐसे ही काम करते करते जब मैंने अपने टैंक के अंदर देखा तो वो देख के मैं पूरा शॉक्ड हो गया। आखिर इतने दिनों से मैं फिश एंड श्रिम्प्स रख रहा हूँ पर ऐसा तो मेरे साथ पहले कभी भी नहीं हुआ। मैंने देखा कि एक रॉक था जिसके ऊपर मॉस हुआ था, उसके ऊपर एक जुवेनाइल ब्लडी मैरी रेड चेरीसिम्स ऐसे ही चल रहा था। और तभी मेरा डॉर्फ गोरामी सामने से आया और उस श्रिम्प पे अटैक कर दिया। अब जब तक मैं कुछ करता तब तक बहुत देर हो चुका था एंड अब तक उस श्रिम्प को इस इंजरी से बचा पाना नामुमकिन हो गया था। एंड जैसे ही उस श्रिम्प के बॉडी का छोटे छोटे पीसेस पानी में इधर उधर बिखरने लगा, मेरे टैंक के बाकी फिशेस को भी स्मेल मिल गया और सारे फिशेस मिलके एक साथ उस श्रिम्प को अटैक करने लग गए और उस श्रिम्प को जिंदा ही खाने लग गए। तब मेरा फ़ोन मेरे आसपास ही था तो फिर मैंने जल्दी से रिकॉर्ड करने लग गया और ये सोचने लग गया कि आखिर अब मैं क्या करूँ। एक बार जब इन फिशेस को टेस्ट मिल गया श्रिम्प का, उसका मतलब इनको पता चल चुका है कि ये लोग श्रिम्प्स को खा सकते हैं एंड मेरे टैंक पे जितने भी श्रिम्प्स है एंड श्रिम्प्स बेबीज है उन पे भी मेरे फिशेस अटैक कर सकता है। एंड तब मैं फ़ोन को बस हाथ पे पकड़ते हुए शॉक होके बस ये सोचने लग गया कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। क्या मुझे तुरंत ही सारे फिशेस को अभी टैंक से निकाल लेना चाहिए? पर आखिर इन सारे फिशेस को मैं रखूंगा कहाँ? पर तब रात के 12 बज रहा था। तो इतना सारा ओवर थिंकिंग एंड ओवरवेलमिंग फीलिंग को थोड़ा सा कंट्रोल में लाने के बाद मैंने थोड़ा दिमाग से काम लिया और मैंने जल्दी से टैंक पे थोड़ा सा फिश फूड ऐड कर दिया, जिससे सारे फिशेस बहुत ही जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो गए और फिश फूड की तरफ चले गए। और उसके बाद मेरे सारे फिशेस फिश फूड को खाने लग गए और दूसरी ओर ये डेड श्रिम्प का बॉडी फिल्टर के इनलेट पे जाके फंस गया था। तो आखिर चलो मैंने जैसे तैसे कुछ मिनटों के लिए ही सही लेकिन फिशेस को डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। अब जब तक मेरे सारे फिशेस ने टैंक पे जो भी फिश फूड दिया था वो सारा खत्म कर लिया, मैंने तब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा फिश फूड ऐड कर दिया ताकि कोई भी फिश हंग्री ना रहे एंड सिर्फ इस रात के लिए कोई भी फिश भूल के भी किसी श्रिम्प को अटैक करने का ना सोचे। एंड मैंने उस टाइम पे ये सोचा कि अगर इन फिशेस का पेट फुल रहेगा तो फिर ये लोग शायद श्रिम्प्स पे अटैक नहीं करेंगे और मैं एटलीस्ट आज रात के लिए चैन से सो पाऊंगा। फिर कल सुबह उठ के देखा जाएगा कि क्या करना है। तो उसके बाद मैंने 1 घंटा बाद चेक किया कि मेरे टैंक के सारे फिशेस जो थे वो थोड़ा सा कम एग्रेसिव हो गया था एंड मेरे सारे श्रिम्प्स भी नीचे सेफ था। तो इसका मतलब अभी फिलहाल एक रात के लिए मेरे सारे फिशेस श्रिम्प्स को तंग नहीं करेगा और मेरा ये प्रेशियस श्रिम्प कॉलोनी इस रात के लिए तो फिलहाल सेफ है। नेक्स्ट मॉर्निंग नींद से उठ के ही मैंने जल्दी से जाके टैंक के लाइट्स को ऑन करके चेक किया कि मेरे सारे श्रिम्प्स सेफ है या फिर नहीं। एंड मैंने देखा कि सारे श्रिम्प्स सेफ था, सारे श्रिम्प्स एक साथ सबस्ट्रेट के ऊपर छुपा हुआ था एंड मेरे सारे फिशेस जो था वो तब तक सो रहे थे। एंड तब मैं सोचने लगा कि अब इस टैंक का मैं क्या करूं एंड मुझे जैसे तैसे इस श्रिम्प कॉलोनी को बचाना है, मुझे ये खोना नहीं है क्योंकि बहुत दिनों से मेहनत करके मैंने इस श्रिम्प कॉलोनी को बचा के रखा है एंड मेरे लिए ये श्रिम्प कॉलोनी बहुत प्रेशियस है। और फिर उसके बाद बहुत सोचने के बाद मैंने डिसीजन ले लिया कि अब वक्त आ चुका है इस सेटअप को बाय बाय बोलने का और कुछ नया ट्राई करने का, क्योंकि कल रात जो हुआ था वो मुझे फिर से नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मैंने एक इम्पोर्टेंट काम किया, वो है कि मेरा जो डॉर्फ गोरामी जिसने मेनली श्रिम्प पे अटैक किया था उसको मैंने सबसे पहले टैंक से बाहर निकाल लिया। और मेरे भाई को बुला के उसको मैंने इस डॉर्फ गोरामी का रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दिया एंड ताकि वो उस डॉर्फ गोरामी को अच्छे से रख पाए इसलिए मैंने उसको कुछ एक्वाटिक प्लांट्स भी दे दिया। और उसके बाद मेरे भाई ने घर जाके खुद के टैंक पे सारे प्लांट्स एंड डॉर्फ गोरामी को ऐड करके ये वीडियो भेज दिया। ये उस दिन का वीडियो है एंड ये वीडियो है नेक्स्ट दिन का। उसका मतलब मेरा जो डॉर्फ गोरामी है वो अभी ठीक ठाक है। तो मेन प्रेडेटर को अब जब मैंने टैंक से बाहर निकाल लिया था
अब मेरा टैंक और भी ज्यादा श्रिम्प सेफ बन गया था। पर मैं सोच रहा था एक नया सेटअप के बारे में, बिकॉज मुझे सिर्फ एक श्रिम्प टैंक ही नहीं चाहिए, मुझे असल में एक अच्छा सा एक्वास्केप्ड वाला फिश टैंक चाहिए जो घर का शोभा बढ़ाए। तो आज मैं एक साथ ही बहुत सारा काम करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारे प्लांट्स को रिमूव करूंगा इस टैंक से, फिर सारे फिशेस को दूसरे टैंक पे ट्रांसफर करूंगा, और फिर सबसे लंबा वाला काम होने वाला है जो कि है श्रिम्प्स को एक एक करके इस टैंक से नेट से कलेक्ट करना। और हाँ, और एक टाइम कंज्यूमिंग वाला टास्क है जो कि है मुझे एक नया श्रिम्प सेटअप बनाना है जिसपे मैं उन श्रिम्प्स को रखूंगा। तो काम बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मैंने वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं किया और काम पे लग गया। तो फिर चलो पहले सारे प्लांट्स को बाहर निकाल लेते हैं। पहले मैंने सारे हाइग्रोफिला डिफॉर्मिस को बाहर निकाल लिया क्योंकि मैं ये एक दोस्त को देने वाला हूँ। उसके ही थोड़ी देर बाद मैंने एक एक करके सारे प्लांट्स को निकालना शुरू किया। अगर मैं ट्विज़र से एक एक करके सारे प्लांट्स को बाहर निकालता तो फिर बहुत टाइम लग जाता, तो फिर इसलिए मैंने अपना हाथ यूज़ करना ही प्रेफर किया। एंड आप देख सकते हैं कि ये रूट्स कितने अच्छे तरीके से सबस्ट्रेट के अंदर तक चला गया है। अब अगर मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगा तो फिर ये वीडियो 3-4 घंटा का हो जाएगा, तो फिर चलिए फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। एंड अभी पानी थोड़ा क्लाउडी होने वाला है, लेकिन हमारे फिशेस को कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। तो फिर मैंने ऐसे ही हाथ से एक एक करके सारे प्लांट्स को बाहर निकालता गया एंड मैंने सारे बड़े प्लांट्स को, मेन प्लांट्स को बाहर निकाल लिया। और अब मैं टैंक के अंदर जितने भी छोटे छोटे स्टोन्स हैं उनको बाहर निकाल लूँगा, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो फिर मछलियों को पकड़ने में दिक्कत होगा। ये भी खुद के एक्सपीरियंस से ही सीखा है, आप भी जब करेंगे तब आप भी सेम चीज़ फील करेंगे। अब सबसे पहले मैंने हिल स्ट्रीम लोच और ऑटोसिंक्लस को पकड़ के बाहर निकाल लिया, क्योंकि उनको पकड़ना इजी होता है लेकिन टैंक से बाहर निकालने में दिक्कत होता है। अब मैं एक एक करके जितने भी फिशेस है उनको मैं बाहर निकाल लूँगा। एंड मेरे लिए ये चीज़ करने में 2-3 घंटा लगेगा, लेकिन आप ये पूरा प्रोसेस सिर्फ 10 या 15 सेकंड पे ही देख पाएंगे। बाय द वे, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इन सारे फिशेस को कहाँ रख रहा हूँ, तो फिर ये रहा, मैं सारे फिशेस को कुछ दिनों के लिए इस टैंक पे रखने वाला हूँ। एंड बाय द वे, ये टैंक भी बहुत जल्दी रिस्केप करने वाला हूँ मैं, तो फिर इसीलिए हम इस पर आराम से सारे फिशेस को ऐड कर सकते हैं। एंड क्योंकि मैं अभी यहाँ पे बहुत सारे फिशेस ऐड करने वाला हूँ, तो फिर हमारे बेटा फिश के लिए ये एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं होगा, तो फिर मैं अपने बेटा फिश को बाहर निकाल लूँगा एंड उसको मैं कुछ दिनों के लिए एक फिश बोल पे रखने वाला हूँ। मेरा गोल है इस पूरे प्रोसेस में जितना कम कैजुअलिटी मुझे फेस करना पड़े उतना अच्छा है। तो फिर मैंने फिर से सारे फिशेस को एक एक करके कलेक्ट करने लग गया। एंड मैं आपको ये बता नहीं सकता कि इन फिशेस को कलेक्ट करने में मुझे कितना दिक्कत हो रहा था, बहुत ही इरिटेटिंग फील हो रहा था। तो फिर इसलिए मैंने डिसाइड किया कि पानी कम कर लेते हैं, शायद कम पानी पे मैं इनको इजीली पकड़ पाऊंगा। बाय द वे, इन द मीन टाइम सारे फिशेस अच्छे तरीके से ही टैंक के अंदर थे एक साथ एंड कोई भी एक दूसरे के साथ फाइट नहीं कर रहा था, जो कि एक अच्छा चीज़ है, क्योंकि नेक्स्ट 3-4 दिन ये लोग एक साथ ही रहने वाले हैं। तो मेरे सारे फिशेस को कलेक्ट कर लेने के बाद मैंने ऑफ कैमरा ही सारे श्रिम्प्स को भी कलेक्ट कर लिया एंड इन श्रिम्प्स को एक एक करके कलेक्ट करने में ही मेरा 1 से 2 घंटा चला गया, क्योंकि मैं इस पूरे श्रिम्प कलेक्शन प्रोसेस में 0 श्रिम्प देना चाहता था एंड मैं एक एक करके सबसे छोटे वाला श्रिम्प को भी मैं कलेक्ट कर रहा था। सो आफ्टर 1 और 2 आवर्स मैंने सारे श्रिम्प्स को कलेक्ट कर लिया एंड आई थिंक यहाँ पे 20 से 30 श्रिम्प्स होंगे। एंड अब हमारा ये टैंक, जो कि पहले कुछ ऐसा था, अब बिल्कुल खाली हो गया था अनटिल आवर नेक्स्ट सेटअप। अब मेरा आज का काम यहाँ पे 70% डन हो गया है एंड अब बारी था एक नया टेम्पोररी श्रिम्प सेटअप बनाने का, क्योंकि मैं नेक्स्ट 1-2 हफ्ता इन श्रिम्प्स को इस मग्गे पे तो नहीं रखने वाला। एंड ऑल्सो मैं आज जो ये टेम्पोररी सेटअप बनाऊंगा श्रिम्प्स के लिए, मैं इस एक्वेरियम सेटअप को साइकिल होने के लिए 1 हफ्ता या फिर 2 हफ्ता टाइम नहीं दे पाऊंगा, मुझे आज ही सारे श्रिम्प्स को ऐड करना पड़ेगा। तो फिर अनसाइकिल टैंक पे श्रिम्प्स ऐड करना रिस्की होता है, इस पे स्विम देयर्स भी इन्वॉल्व हो सकता है, पर मेरे पास कुछ ट्रिक्स है जिसको यूज करके मैं टैंक को कुछ इस तरीके से रेडी कर दूंगा कि विदाउट साइकिलिंग भी ये टैंक अच्छे से श्रिम्प्स को रख पाएगा। तो वो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो फिर चलो जल्दी से एक नया सेटअप बिल्ड करते हैं। अब नए सेटअप के लिए मैं इसी टैंक से एक्वासॉल यूज करने वाला हूँ, क्योंकि इस टैंक पे ऑलरेडी कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया है जो कि मेरे नेक्स्ट सेटअप पे चला जाएगा, जिससे कि मुझे उस टैंक को साइकिल नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे ये पता है कि इस तरीके से हमारा नया सेटअप एकदम अच्छे तरीके से तो साइकिल नहीं हो जाएगा, लेकिन ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है एंड आई थिंक माई श्रिम्प्स गोना बी फाइन देयर। तो फिर इसलिए ज्यादा सोचो मत एंड मुझ पे भरोसा रखो एंड मुझे भी खुद पे भरोसा है, सो आई नो द श्रिम्प्स विल बी फाइन। अब मैं इस एक्स्ट्रा एक्वासॉइल को कुछ दिन के लिए यहीं पे रखने वाला हूँ। अभी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है एंड मुझे अभी अपने श्रिम्प्स के लिए एक सेटअप भी बनाना है, तो फिर मैं इस टैंक के इस एक्वासॉइल को यहीं पे अभी रख दूंगा और मैंने अपने एक्वासॉइल को एक साइड पे कर दिया, जिससे कि अगर एक्वासॉइल के अंदर कोई श्रिम्प्स या फिर स्नेल छुपा हो तो फिर वो पानी के लेयर पे आ जाए और मुझे वो इजीली दिख जाए। तो फिर ये है हमारा टैंक जिसपे हम लोग अभी टेम्पोररी श्रिम्प सेटअप बनाएंगे एंड ये इससे पहले वाले टैंक से साइज में थोड़ा सा छोटा है। ओके, सो सबसे पहले मैंने उस टैंक से कलेक्ट किया हुआ
पुराना एक्वा सॉइल ऐड कर दिया। अब क्योंकि ये सबस्ट्रेट मैच्योर है एंड बहुत दिनों से ये उस टैंक पे था, तो फिर इस सबस्ट्रेट पे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल बैक्टीरिया होना चाहिए, जिससे कि मुझे इस नए सेटअप के शुरू में तो कोई एमोनिया का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैंने अपने हाथ से इस सबस्ट्रेट को इवन आउट कर लिया एंड अब मैं उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन सैंड जो मैं हर जगह यूज़ करता हूँ वही इसके ऊपर 1 इंच का लेयर ऐड कर दूंगा। इससे हमारा जो एक्वा सॉइल वाला सबस्ट्रेट है वो पानी के कांटेक्ट पे नहीं आएगा और हमारा पानी क्लाउडी नहीं होगा। सो मूविंग ऑन, मैंने टैंक पे पानी ऐड करना शुरू कर दिया। अब ये सैंड अच्छे से धुला हुआ नहीं था तो फिर पानी थोड़ा सा क्लाउडी हो गया, बट आई नो ये ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा हमें क्योंकि एक वाटर चेंज पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने मॉस लगा हुआ लावा रॉक को प्लेस कर दिया टैंक के अंदर एंड उसके बाद मेरे सारे जो प्लांट्स उस टैंक पे हेल्दी था उन सारे प्लांट्स को मैंने एक एक करके ऐड करना शुरू कर दिया। अब इस दौरान जब मैं इस टैंक को सेटअप कर रहा था तब मेरा पर्पस एक सुंदर टैंक लेआउट क्रिएट करना नहीं था, तब मेरा पर्पस था एक हेल्दी एंड काम चलाने वाला लेआउट बनाने का, जिसमें मैं आज ही अपने सिम्स को ऐड कर पाऊंगा और मेरे सारे सिम्स मरे बिना आराम से रह पाएंगे। तो फिर मैंने ट्विज़र से एक एक करके सारे प्लांट्स को ऐड करने लग गया और मेरे पास एक टाइगर लिली था, उसको भी मैंने मिडिल पे प्लांट कर दिया। मैंने मेनली सारे बड़े क्रिप्टोकोराइन को मिडिल में और वैलेसनेरिया को बैकग्राउंड में और मेरे पास जो सारे छोटे क्रिप्टोकोराइन था उनको मैं सामने की ओर प्लेस कर दूंगा। अब मेरे पास बस कुछ वैलेसनेरियाज है जिसे कि मैं एकदम पीछे की तरफ ऐड कर रहा हूँ एंड इसी के साथ हमारा इस टेम्पोररी लेआउट का प्लांटेशन डन है। अब क्योंकि मेरा टैंक ज़्यादा ही क्लाउडी हो गया था तो फिर मुझे लग रहा था कि इसमें एमोनिया पॉइजनिंग हो सकता है मेरे सारे श्रिम्प्स को, तो फिर मैंने जल्दी से एक 80% वाटर चेंज कर लिया। तो फिर मैंने स्लोली पानी फिल कर लिया। वाटर चेंज करने के बाद भी मेरा टैंक बहुत ही क्लाउडी था तो फिर मैंने फिल्टर ऑन कर दिया। व्हाट द हेल, फिल्टर से ये क्या निकल रहा है? करीब 2-3 घंटा बाद मैंने देखा कि टैंक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया था एंड मैंने वाटर चेंज के बाद ही क्लोरीन रिमूवर ऐड कर दिया था, जिससे कि ये टैंक और भी ज़्यादा श्रिम्प सेव हो गया था। तो मैं अभी श्रिम्प्स को ऐड कर रहा हूँ टैंक पे। एंड ये लो, हमारे सारे श्रिम्प्स टैंक के अंदर चला गया है। अब यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं होता है। नेक्स्ट 1-2 दिन में इस टैंक को क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखूंगा क्योंकि नॉर्मली एक नया श्रिम्प सेटअप बनाने के बाद 1 हफ्ता हमें बहुत ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है क्योंकि एक नया सेटअप पे सडन वाटर पैरामीटर चेंज बहुत इजीली होता है। तो फिर 1 हफ्ता हम इसे अच्छे से देखेंगे एंड अगर 1 हफ्ता कोई भी श्रिम्प नहीं मरता है तो फिर हम बोलेंगे कि हमारा ये सेटअप सक्सेसफुल रहा है। एंड आफ्टर 6 आवर्स पानी और भी क्रिस्टल क्लियर हो गया था, ऐसा लग रहा था कि टैंक पे पानी ही नहीं है। एंड आप देख सकते हैं हमारे सारे श्रिम्प चिल कर रहे हैं अंदर। ओके सो ये है नेक्स्ट दिन सुबह को एंड हमारे सारे श्रिम्प्स अभी तक ठीक है। मैंने अभी तक एक भी श्रिम्प डेथ नोटिस नहीं किया है, मैंने कोशिश भी नहीं किया, लेकिन फिर भी ये टैंक कितना सुंदर लग रहा है। अब क्योंकि मैंने पुराने सेटअप से ही सारे प्लांट्स यूज़ किया है तो फिर मेरे सारे प्लांट्स पे भी थोड़ा सा बेनिफिशियल बैक्टीरिया या फिर बायोफिल्म रहना चाहिए जो मेरे इन श्रिम्प्स को कुछ दिनों के लिए खाना प्रोवाइड करेगा। क्योंकि आपकी श्रिम्प टैंक पे जितना ज़्यादा बायोफिल्म होगा एंड जितना ज़्यादा बेनिफिशियल बैक्टीरिया होगा उतना ही ज़्यादा आपका श्रिम्प कॉलोनी थ्राइव करेगा। ओके सो दिस इज आफ्टर 2 days। ये कौन सा श्रिम्प है? ब्राउन कलर का। आई थिंक ये रेड ब्लडी मेरी चेरी श्रिम्प्स का ही एक कलर वेरिएशन होगा। ऐसा होना नॉर्मल है। नॉर्मली जो प्रोफेशनल श्रिम्प ब्रीडर्स हैं वो लोग श्रिम्प कॉलोनी से इस तरीके के श्रिम्प्स को अलग कर देते हैं, लेकिन मुझे इनसे अभी कोई दिक्कत नहीं है तो फिर ये यहीं पे रहेगा। एंड हियर इज अ लिटिल गाय चिलिंग ओवर द फिल्टर। एंड आप देख सकते हैं कि मेरे सारे श्रिम्प्स अभी भी ठीक ठाक है एंड मैंने अभी तक एक भी श्रिम्प डेथ नोटिस नहीं किया है। सो द टैंक इज लुकिंग फाइन, द वाटर इज क्रिस्टल क्लियर एंड सारे श्रिम्प्स भी ठीक है। तो फिर आई थिंक नाउ आई कैन से दैट दिस सेटअप वाज सक्सेसफुल। ओके सो अब हमारा श्रिम्प सेटअप एकदम रेडी है एंड अब मेरा जो बड़ा वाला टैंक है वो बिल्कुल खाली पड़ गया है। एंड आई थिंक यू नो कि हम प्लांटेड टैंक कीपर्स को तो खाली टैंक बिल्कुल पसंद नहीं, तो फिर उस बड़े वाले टैंक पे भी मैं नया सेटअप बहुत जल्दी ही करने वाला हूँ। तो फिर अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो फिर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ऑल्सो फॉर माई रेगुलर व्यूअर्स, मेरे चैनल का 1K सब्सक्राइबर्स पूरा हो गया है एंड जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था 1K सब्सक्राइबर्स वाला स्पेशल अनाउंसमेंट बहुत जल्दी आने वाला है। एंड आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है तो फिर शायद आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आएगा। तो फिर हम आपके साथ मिलेंगे इस वाले वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एक्वास्केपिंग। वीडियो आउट।